तैयारी कर रहे हैं धान खेती के लिए। और बहुत दुख की बात है कि हम किसानों को 1950 से छलावा किया जा रहा है। किसानों के खेतों में उर्वरक खाद दे के किसानों को लालच दिया गया कि अधिक उपज होगा। अधिक उपज हुआ, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में उर्वरक खाद नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग परेशान हैं। ये परेशानी का कारण सरकार खुद है। अब ये खेत हमारे जैविक खाद से खेती करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैल भैंस नहीं है जिससे कि हम खाद बना सकें। और सरकार के पास उर्वरक खाद भी नहीं है जो कि हम किसानों को दे सकें। ये बड़ी दुखद की बात है। ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और जहां हम निवास करते हैं छत्तीसगढ़, ये धान का कटोरा कहे जाने वाला भी प्रदेश है। और यहाँ धान का उपज बहुत होता है। हम लोग धान का उपज करते तो हैं, लेकिन अपने धान का उपयोग खाने में नहीं करते हैं। हमारे इस अन्नदाता, हम लोग अन्नदाता कहे जाते हैं, लेकिन हमारी गरीबी और लाचारी को सरकार आके पास से देखे और जाने। हम अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं नहीं भेज सकते, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन अन्नदाता भी हैं। अन्नदाता का ये हाल बहुत दयनीय है। सरकार इस खेत में देखें पानी नहीं है, भगवान भरोसे खेत हो रहा है। 1950 से लेकर आज तक इसके लिए, कृषि के लिए न पानी की व्यवस्था है, न खाद की व्यवस्था है, न किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए किसी प्रकार ज़मीनी हकीकत देखें तो कोई खास सुविधा नहीं है। इसीलिए किसान आज भी गरीब हैं। यहाँ पर इस खेत में 50 रुपये 60 रुपये किलो वाला धान चावल उत्पादक होता है, लेकिन खाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस खेती में इतना ज़्यादा खर्च है कि इस खर्च को पूर्ति करने में हमें इस धान को बेचना पड़ता है। और बेचने के बाद हम सरकार के दिए गए सहयोग का उपयोग करते हैं, जिसे आज छत्तीसगढ़ शासन 35 किलो चावल या महतारी वंदन के नाम से 1000 रुपये दे के संतोष कर रही है। ये एक षड्यंत्र है। 1950 से आज तक किसान गरीब मजदूरों पर षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्रकारी सरकारें हैं। हमको खाली दिखावा करते हैं। हम किसान असमर्थ हैं। किसानों के लिए कोई खास फैसिलिटी आज तक सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। न सिंचाई का साधन है, न पढ़ने का साधन है। आप देख सकते हैं, अगर भगवान पानी दिया तो खेती होगा, अन्यथा सिंचाई का साधन नहीं है। बताइए, 76 साल हो गए कानून बने, लेकिन आज तक गांव में कृषि कार्य के लिए सिंचाई साधन अभी तक नहीं है। यह साधन सरकार बनाए और देखे। जब कृषि प्रधान देश है भारत, तो किसानों पर भी ख्याल रखना चाहिए। उनके हक अधिकारों को देना चाहिए। खाली कागजी कार्रवाई में ही किसान अन्नदाता हैं, अन्यथा किसान तो यहाँ के लाचार और बेबस होते जा रहे हैं। आने वाला कल कृषि के लिए हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। आज मैं सहयोग लेके अपने खेत में पहले से हल जोत रहा हूँ, अन्यथा ट्रैक्टर से खेती करता हूँ। लेकिन ट्रैक्टर के लिए भी डीजल उपलब्ध नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या होते जा रहा है। हम लोग किसान हमेशा परेशान ही रहे हैं और गरीब ही रहे हैं। लगता है सरकार का ही नीति रहा तो हजारों सैकड़ों साल तक मजदूर किसान गरीब ही रहेंगे, और अमीरों को अगर जीवन देने वाला कोई है तो हम किसान हैं, क्योंकि हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया यह अनाज से ही सब जीवित रहते हैं। लेकिन जो जीवित रखने वाला है वो भी इतना लाचार है, बेबस है और बेसहारा है। इसके बारे में कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उनको विचार अवश्य करना चाहिए और आगे कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि कृषि कार्य भी अच्छा से हो सके। आप देख सकते हैं, अभी मैं अपने पड़ोसी बनोई के साथ ये खेत को जुताई कर रहा हूँ।
इसके बाद भगवान भरोसे यहाँ पर फसल किया जाएगा। उर्वरक खाद की भी कमी है, इस खाद का भी पूर्ति हम मात्र 1 एकड़ में 3 बोरी ही खाद मिल रहा है। अब इसी का पूर्ति करके हम कृषि कार्य को करेंगे। सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में कुछ नया प्लान बनाएं, जिससे आने वाला समय किसानों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना, जय भीम। हेलो गाइस, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे मरकाम की 750 ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।